नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं न्यूज बातचीत। महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन के अभी अभी एक चौंकाने वाला सर्वे निकल के सामने आया है। इस सर्वे को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र के जनता के माइंड में क्या है, महाराष्ट्र की जनता किस पार्टी की ओर झुक रहे हैं, किसकी ओर इग्नोर कर रहे हैं। आप इस सर्वे को देखकर अनुमान लगा सकते हैं भारत के किसी भी कोने में बैठकर। हालांकि हम आपको बता दें, ये सर्वे इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि सर्वे किया गया है बहुत ही रोचक तथ्य को लेकर। पहला तथ्य यह है, भारत के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी और भारत के प्रधानमंत्री जो आज तक का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है, एनडीए के सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं, उनके चेहरे को लेकर किया गया है। दैट्स मीन इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी और विपक्ष के खास करके सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी के चेहरे पर यह सर्वे किया गया है। देरी किए बिना हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे इंडिया में सबसे बड़े राज्य में से एक राज्य महाराष्ट्र है, जहां पे विधानसभा की सीटें 288 हैं। इसे समझाने के लिए 4 रीजन में बांटा गया है ताकि आप आसानी के साथ समझ सके कि वहां के इलेक्शन का फिजा और माहौल क्या है। चलिए हम बात करें तो उससे पहले हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पहला रीजन का नाम आता है दक्षिण महाराष्ट्र। ठीक है, दक्षिण महाराष्ट्र में 50 सीट है, जिसमें से इंडिया गठबंधन को 34 सीट आते हुए नजर आ रहे हैं और एनडीए गठबंधन को सिर्फ 15 सीट आते हुए नजर आ रहे हैं। अदर के खाते में 1 सीट। ये अदर जो है आप लोग को पता ही होगा, दक्षिण महाराष्ट्र में MIM जो पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी के, उनके पार्टी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। दैट्स मीन 1 सीट MIM को मिल रहे हैं, खास करके दक्षिण महाराष्ट्र में। अब बात की जाए पूर्वी महाराष्ट्र की, पूर्वी महाराष्ट्र में 100 सीट्स हैं और 100 सीट्स में से इंडिया गठबंधन को यानी इंडिया अलायंस को 68 सीट्स नजर आ रहे हैं। और अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा या एनडीए की, तो एनडीए में 30 सीट आते हुए नजर आ रहे हैं। अदर के खाते में यहाँ पे 2 सीट से, ये अदर वहां पे लोकल पार्टीज हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं तीसरा रीजन जिसे हम कहते हैं उत्तरी महाराष्ट्र, जहां पे 88 सीट्स हैं, जहां पे इंडिया गठबंधन 58 सीट पर लीड कर रहे हैं और एनडीए के खाते में 25 सीट लीड पर है और अदर के खाते में थोड़ा ज्यादा सीट है, 5 सीट है। यहाँ पे अदर जो है आप लोगों को पता ही होगा, नवनीत जो राणा है, उनके जो फैमिलीज है ना, वो वहां पे फाइट कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सीट्स उनके निर्दलीय के खाते में ज्यादा जाते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र में 50 सीट है और 50 सीट इसलिए इंपॉर्टेंट है, कहा जाता है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए का गढ़ है, लेकिन इस बार थोड़ा सा माहौल बदले हैं राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद। भारत जोड़ो यात्रा में जो जनसमर्थन देखा गया था, उससे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब 50 में से इंडिया अलायंस को 30 सीट मिलते हुए नजर आ रहे हैं इस सर्वे के आधार पर। और अगर बात की जाए एनडीए की, तो 18 सीट यहाँ पे वो ले सकते हैं और अदर के खाते में 2 सीट। अगर हम बात करें पूरे महाराष्ट्र में, तो पूरे महाराष्ट्र में 288 सीट्स हैं, जिसमें से इंडिया अलायंस को 190 सीट्स जाते हुए नजर आ रहे हैं और एनडीए अलायंस की अगर हम बात करें तो वहां पे 80 सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं और अदर के खाते में 10 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बन के इस बार उभर रही है। मतलब कांग्रेस वहां पे सबसे बड़ी सीट 90 सीट पर लीड कर रही है। और अगर हम बात की जाए वहां पे शिवसेना बाल ठाकरे की, जो इस बार 2 गुट में बटे हुए हैं, एक शिंदे गुट आप लोगों को पता ही होगा और एक ठाकरे गुट। ठाकरे का जो गुट है वो यहाँ पे 70 सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं, जो मोटामोटी ठीक ठाक प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर एनसीपी का भी 2 धड़, एक है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और एक जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। दैट्स मीन एनसीपी और शरद पवार के बीच, एनसीपी अजित पवार और शरद पवार के बीच में खेल है। तो शरद पवार के खाते में यानी एनसीपी जो इंडिया अलायंस है, उनके खेमे में 50 सीट जाते हुए नजर आ रहे। तो ऑल ओवर 190 सीट्स। तो यहाँ पे इस बार सरकार चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आखिरकार इस बार महाराष्ट्र में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। जय हिंद।